साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी हो या राहुल गांधी, दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जबकि कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान अपनी अपनी पार्टियों के लिए लगातार तमाम कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या कमलनाथ वापसी कर पाएंगे? चलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं और आपको आंकड़े बता देते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आपको सबसे पहले आंकड़े तो दिखा दिए, उससे पहले आपको यह स्पष्ट कर दें, इस सर्वे को PEACS मीडिया और न्यूज 24 ने मिलकर के किया है और ये सर्वे के नतीजे आपके स्क्रीन पर रहे। एमपी में किसकी सरकार, यही बड़ा सवाल। कांग्रेस के खाते में 105 से लेकर के 115 सीटें जाने का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 115 से लेकर के 122, जबकि अन्य के खाते में 1 से लेकर के 5 सीटें जाने का अनुमान है। ये सर्वे के नतीजे आए हैं और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और ऐसी स्थिति में इस बार जो मुकाबला है वो बेहद ही कड़ा होता हुआ दिख रहा है। और सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में जो है 116 जो है वो जादुई आंकड़ा है और आप देखेंगे कि दोनों ही पार्टियां बहुमत के बिल्कुल करीब है। यानी जो मुकाबला है वो इतना कड़ा होने वाला है कि जैसे क्रिकेट मैच में कोई सुपर ओवर वाला मैच हो कि अंतिम बॉल तक शायद फाइनल ना हो पाए कौन जीतेगा, लेकिन जब मतदाता वोट करने जाएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा किसकी जीत मिलेगी। लेकिन इन आंकड़ों का विश्लेषण हम 2018 के नतीजों से भी कर लेते हैं, क्योंकि 2023 के नतीजे जो आ रहे हैं, सर्वे में आ रहे हैं, उस सर्वे के नतीजे को समझने के लिए हमें 2018 के नतीजों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। ऐसा कोई पहलवान इसमें नहीं है जो आसानी से हार मानने वाला हो। दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम रख रही हैं। जनता का जो है जुड़ाव भी, जनता का सहयोग भी उनके साथ जो है वो दिखाई दे रहा है। अब फिर से आपको एक बार फिर से आंकड़े स्पष्ट कर देते हैं कि जो सर्वे के नतीजे आए हैं, कांग्रेस के खाते में 105 से लेकर के 115, अगर आप मान लीजिए कि 105 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं तो बहुमत से कांग्रेस 11 सीट दूर रह जाएगी। और अगर 115 सीट जो मैक्सिमम अनुमान है कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो कांग्रेस बहुमत से सिर्फ 1 सीट, यानी एकदम टाई मुकाबला हो जाएगा। और आप बता दें कि 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी। महज 2 सीटों से कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में चूक गई। हालांकि सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की और बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार जो है गिर गई थी। शिवराज सिंह चौहान जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए और ये नतीजे आप देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भी मध्य प्रदेश में जो फाइट है वो कितना क्लोज होने की संभावना है। बीजेपी के पक्ष में 115 से लेकर के 122 सीटें जाने का अनुमान है। सर्वे के नतीजे इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। अगर बीजेपी 115 पे जीत दर्ज करती है तो 1 सीट से बीजेपी भी जो है वो पूर्ण बहुमत से दूर रह जाएगी, जो कि मिनिमम अनुमान है। मैक्सिमम अगर 122 सीटें बीजेपी को मिलती हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। जबकि 2018 में बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी और महज 7 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी और उस थोड़े समय के लिए तो कांग्रेस ने सरकार भी बना ली थी। अन्य अगर बात की जाए तो इस बार जो है वो 1 से 5 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि पिछली बार 2018 में अन्य उम्मीदवारों के खाते में कुल 7 सीटें गई थी, जिनमें बसपा भी शामिल थी। ऐसी स्थिति में आप ये आंकड़े देखिए, इन आंकड़ों से गौर किया जा सकता है। स्पष्ट जो है ये पता चल रहा है कि इस बार भी मध्य प्रदेश में कितना मुकाबला जो है वो करीबी होगा, कितने टक्कर का मुकाबला, कितने कांटे का मुकाबला मध्य प्रदेश में होने की जो है संभावना है। चलिए अब आपको वोट शेयर का भी हाल बता देते हैं, क्योंकि इससे भी एक क्लियर हो जाएगा कि आखिर जनता का मूड क्या है। क्योंकि कई बार सीटों में जो है वो हार जीत का अंतर कई बार कम होता है, कई बार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वोट शेयर जो है वो चीजें स्पष्ट कर देंगे कि इस बार क्या मुकाबला होने की संभावना है, कितना कड़ा फाइट होने की संभावना है। अगर आपकी बात की जाए कांग्रेस के पक्ष में, इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में 45.1% मतदान होने की संभावना है, जबकि 2018 में कांग्रेस को कुल 40.9% वोट मिले थे।
अब आप देखेंगे कि 2018 के मुकाबले कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें आप बढ़त देखने को मिल रही है। लगभग 4.2% जो है वोट कांग्रेस के पक्ष में बढ़ने की संभावना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी 45.6% वोट मिलने की संभावना है। और जब 2018 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी को जो है वो 41% वोट मिले थे। हालांकि आप जब 2018 के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस से बीजेपी को थोड़ा वोट ज्यादा मिला था, लेकिन इस बार भी यह मुकाबला जो है बीजेपी को वोट ज्यादा मिलने की संभावना है। 0.5% जो है वोट वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा कांग्रेस के कंपेयर में जाएगी। अन्य की अगर बात कर ली जाए तो 9.3% जो मतदाता हैं वो अन्य पार्टियों या अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं, जबकि 18.1% लोगों ने जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो अन्य उम्मीदवारों के उन्होंने पक्ष में मतदान किया था। उसमें बीएसपी थी और तमाम पार्टियां ऐसी थी जिनके पक्ष में लोगों ने मतदान किया था। अब एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर जब छत्तीसगढ़ में जनता डिसाइड कर लेगी किसकी सरकार बनेगी तो सीएम कौन होगा। आज का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो इस हिसाब किताब में जनता का मूड क्या है, जनता किसे बतौर मुख्यमंत्री पहली पसंद के तौर पर देखना चाहती है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। मौजूदा सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में 44.2% लोग जो हैं वो सहमत हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कमलनाथ के पक्ष में आप देखिए 44.1%, यानी 0.1%। कितना कड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश में है। आप देख सकते हैं कि 0.1% का कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में अंतर है, यानी दोनों जो है ना वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगभग बराबर खड़े हैं और जनता जिसके तरफ थोड़ा भी झुक गई वही राज्य का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। अन्य की बात की जाए तो 11.8% लोगों का मानना है कि तमाम अन्य नाम, उनमें दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम ऐसे नाम हैं, नरोत्तम मिश्रा, जिनपे तमाम गाहे बगाहे चर्चा होती है कि ये भी जो है सीएम की रेस में है। लेकिन फिलहाल जनता का मूड जो है वो शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच ही दिख रहा है और दोनों में जो अंतर है ना वो महज 0.1% का है। ऐसे में मध्य प्रदेश में चाहे वो सीटों का हाल हो या वोट शेयर का हाल हो या सीएम का रेस की अगर बात की जाए, तीनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बार तो ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा मुकाबला कभी राजनीति में देखने को मिले जब दोनों ही पार्टियां बिल्कुल मजबूत स्थिति में हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की जो प्रतिद्वंदिता कर रही हैं वो इतनी मजबूती से कर रही हैं कि आप अंतिम समय तक अनुमान लगाना मुश्किल है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। और जब नतीजे आएंगे तो आप लोगों को पता है ना सबसे सटीक नतीजे कहां देखने को मिलते हैं, न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।